इजराइल और हमास युद्ध की आग बढ़ती जा रही है। गाजा में इजराइल की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन से मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। इजरायली सेना ने हमास के कब्जे वाले गाजा में अपने हवाई और जमीनी हमले से जमकर तबाही मचाई है। यही वजह है कि गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत से दुनिया भर के देश चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इजराइल की खूब किरकिरी हो रही है, तो वहीं कई देश इजराइल पर दबाव बनाने में जुटे हैं। इस बीच इजरायली अखबार मारीफ के सनसनीखेज दावे से इजराइल में हड़कंप मच गया है। खबर के मुताबिक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से कानूनी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तक जारी किया जा सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि आईसीसी के संभावित खतरे को भांपते हुए नेतन्याहू काफी परेशान है। अखबार ने बताया कि नेतन्याहू ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को गिरफ्तारी वारंट जारी करने से रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की। ऐसा दावा है कि नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ गई है। नेतन्याहू किसी भी सूरत में जंगी हालात के बीच इजराइल की कमान अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने ब्रिटिश और जर्मन विदेश मंत्रियों की इजराइल यात्रा के दौरान भी गिरफ्तारी वारंट जारी होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है। खास बात यह भी है कि इजराइल और अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के सदस्य नहीं है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आईसीसी युद्ध अपराधों, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। इसमें न सिर्फ इजरायली पीएम नेतन्याहू और चीफ ऑफ स्टाफ भी शामिल हो सकते हैं। इस संभावना ने इजरायली अधिकारियों को सख्ते में डाल दिया है। इससे नेतन्याहू को ये घोषणा करने के लिए प्रेरित किया गया है कि इजराइल आत्मरक्षा के अपने अधिकार को कमजोर करने के आईसीसी के प्रयास को कभी स्वीकार नहीं करेगा। माना जा रहा है कि इन चिंताओं के बावजूद राष्ट्रपति जो बाइडेन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अमेरिका आईसीसी के संभावित कानूनी खतरे के खिलाफ इजराइल का बचाव क्यों नहीं कर रहा है, जबकि अमेरिकी सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने आईसीसी से इस पर तुरंत रुख अपनाने का आह्वान किया है। बता दें कि बीते दिनों इजरायली रिजर्व जनरल इत्जाक ब्रिक ने इजरायली अखबार मारीफ को कहा था कि इजराइल को युद्ध की समाप्ति की घोषणा करनी चाहिए, क्योंकि वह वास्तव में हार गया है। कब्जे को खतरे में डालने वाला असली सर्कस नेतन्याहू, गैंट्स, गैलेंट और हलेवी का गठबंधन था। इजराइल हमास को पूरी तरह से नहीं हरा सकता है। राफा में एक सैन्य आक्रमण इसकी संभावनाओं को बेहतर नहीं करेगा। हम वास्तव में हार गए। प्रधानमंत्री को युद्ध की तुलना में सरकार में अधिक रुचि है। न्यूज एजेंसी अल मयादीन की माने तो इससे पहले इजरायली अखबार हारतेज ने नेतन्याहू की आलोचना करते हुए उन्हें कई क्षेत्रों में विफलता का मास्टर करार दिया था। अखबार ने नेतन्याहू की सुरक्षा, कूटनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विफलताओं का जिक्र किया था। साथ ही कहा था, युद्ध के इतने लंबे दिनों के बाद सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता गाजा से इजरायली बंदियों की वापसी होनी चाहिए, भले ही ये युद्ध विराम हजारों फिलिस्तीनियों बंदियों की रिहाई या हमास को उखाड़ फेंकने की कीमत पर हो।